नमस्ते, मेरा नाम बेलिस कॉनली और मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ आज जुड़े हैं। आज हम बाइबल से कुछ बातें देखेंगे जो आपकी मदद करेंगी और कुछ चीजें जो मसीहत और संपूर्ण और धन्य और समृद्ध जीवन जीने के लिए मूलभूत और मौलिक है। मुझे लगता है कि हम सभी आशीष पाना चाहते हैं, हम सभी आशीष बनना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका आशीर्वाद आप तक पहुंचे ताकि वे किसी और की मदद करने के लिए के माध्यम से प्रभावित हो सके। आज आपके संदेश का आनंद लेंगे। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज आंसर्स विद बेलिस कॉनली में देखिए, प्रभु आपकी मदद करना चाहते हैं। उनके पास आपके लिए मदद है। यदि आप परेशान हैं तो उनके लिए शांति है। यदि आप अंधकार में हैं तो आपको दिशा निर्देश की जरूरत है, तो उनके पास आपके लिए है। यदि आप बीमार हैं तो उनके पास उपचार है, उनके पास आपके लिए मदद है। यदि ये आप है तो बुरा मत सोचिए। हो सकता है कि आज आप घर में हो, आप सुन रहे हो, वो आप ही हो। शायद आप कहिए कोई मेरी मदद करो, मुझे मदद की बिल्कुल जरूरत है। कोई बात नहीं, प्रभु आपकी सहायता जरूर करेगा। प्रभु आपको उद्धार पाने से दूसरों तक ये संदेश पहुंचाने वाला बनाना चाहते हैं। प्रभु आपको ऊपर उठाने से किसी और को ऊपर उठाने वाला बनाना चाहते हैं। प्रभु आपको टूटकर बिखरे हुए से लेकर किसी और के जीवन में अपने प्रेम और आशीष और पुनर्स्थापन का हाथ बनाना चाहते हैं। हमें मेरी मदद करो से बढ़कर कृपया मुझे मदद करने दो की ओर जरूर जाना है। याद रखिए 2 कुरिन्थियों 8 वचन 1, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियों पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती करें। तो इसका मतलब क्या है? यह तीव्र उदारता उनके लिए क्या लेकर आया? सबसे पहले यह फल लाया। हर कोई कहे फल। इससे उनके खाते में फल और इनाम न आया। पौलुस के शब्दों को सुनिए। फिलिपियों 4:15-17 कहता है कि हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। फल जो लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब क्या यह भौतिक संसाधनों की बात करता है? शायद यह विचार शामिल है, पर उससे भी बढ़कर पौलुस उन आत्माओं का उल्लेख कर रहा है जिन्हें उसने जीता था और वे जीवन जो बदल गए थे जब उसने इन सभी अलग अलग शहरों में सुसमाचार का प्रचार किया। यह वह फल था जो उसके खाते में प्रचुर मात्रा में था। जब वह भीड़ समरिया नगर से निकलकर सुखार के कुएं पर यीशु के पास आ रही थी तो उन्होंने चेलों से कहा, अपनी आंखें ऊपर उठाओ, खेतों को देखो, वे पक चुके और कटनी के लिए तैयार। और उन्हें फलों की फसल के रूप में संदर्भित किया। याकूब की पत्री में जब यह मसीह में विश्वास करने वाले आत्माओं के बारे में बात करें तो यह उन्हें पृथ्वी के अनमोल फंड के रूप में दर्शाता है। यहाँ पौलुस ने बता रहा है, क्योंकि तुमने मेरी सहायता की वे सभी आत्माएं जो जीती गई, वे सभी विवाह जो बहाल किए गए, वे सभी लोग जिनके टूटे हुए जीवन को वापस जोड़ा गया, यही वह फल है जो तुम्हारे लिए लाभ को उत्पन्न करता है। मैं उस पेंशन भोगी उसके बारे में सोचता हूं। वह सप्ताह में एक बार उपवास करता है और वह उस पैसे को सेवकाई हेतु देता है। उसके पास शुरू करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वह सप्ताह में एक दिन उपवास करता है और वैसा करता है। जब वह पेंशन भोगी स्वर्ग जाएगा तो सैकड़ों लोग उसके पास आएंगे और कहेंगे कि मैं आपकी उदारता के उसके कारण यहां हूं, मैं फल हूं और स्वर्ग के खाते में आप ही है जो मुझे मसीह में लेकर आए हैं। यह आपके खाते में गया है। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं उन लोगों से मिलूंगा जिन्होंने मेटफोर्ड ओरेगॉन में एक छोटी सी सेवकाई को
दान दिया था। मैंने उस स्ट्रीट मिशन के द्वारा उद्धार पाया। उन्होंने इतना दिया कि वह छोटी सेविकाएं मेरे मसीह में आने तक चलती रहे। उस रात जब मैं आया तो मुझे मादक द्रव्यों के सेवन की भयानक समस्या थी। मैं शराबी था, 4 साल से नशे में था, 4 वर्षों से नशेड़ी था। मैंने उस छोटी सी सेविका में यीशु को अपना जीवन दिया और लोगों ने मुझ पर हाथ रखा और परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। उस दिन से आज तक लगभग 50 वर्ष हो गए, मेरे शरीर ने किसी भी तरह का नशा नहीं किया है। कुछ लोग आश्चर्य हो सकते हैं, मैं उन्हें स्वर्ग में मिलूंगा और कहूंगा आप मुझसे नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं आपका फल हूं। वैसे इससे भी अधिक आश्चर्य होंगे क्योंकि अन्य सभी प्रकार के लोग उनके पास आने वाले हैं। मैं एक बड़े माओरी लड़के के बारे में कहना चाहता हूं जिससे मेरी मुलाकात हुई। एक विशाल पहाड़ जैसा था। मैं न्यूजीलैंड में एक सभा में था। वो सूट और टाई पहनकर बेदाग होकर मेरे पास आता है और वो बहुत बड़ा था। वो मुझे भालू के समान गले लगता है, मुझे जमीन से उठा लेता और फिर रोने लगता है। एक बड़ा माओरी। उसने कहा कि पासवान, मैं जेल में था और मैंने कॉटनवुड कलीसिया का एक प्रसारण देखा और मुझे यीशु मिल गए। अब मैं एक पूर्णकालिक प्रचारक हूं और मैं अपना समय अपने देश भर में घूमने फिरने और आत्मा को मसीह के लिए जीतने में बिताता हूं। उसने कहा कि धन्यवाद। पता है, वह उन लोगों से मिलेगा जिन्होंने मेडफोर्ड मिशन को चालू रखने हेतु दान दिया। यह दिलचस्प है कि जब उसने मुझे गले लगाया तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल और मुझे दे दी। मेरे पास वह अब भी है, एक छोटी सी हरे पत्थर की अंगूठी है, बस अंदाजा देने के लिए वह लड़का कितना बड़ा था। मुझे लगता है कि उसने अपनी छोटी उंगली में पहना था। यह अंगूठे के लिए भी बड़ा ही है। वो एक बड़ा लड़का था। यह उपहार का आकार नहीं है, यह उपहार के पीछे का हृदय का आकार है। वह छोटी विधवा जिसने अपने 2 सिक्के फेंके, हम कहेंगे कि 2 पैसे, ये सबसे छोटा रोमी सिक्का था जिसे ढाला गया था। इसके साथ कुछ खरीदने की कीमत के मामले ये लगभग बेकार ही था, लेकिन उसके पास बस इतना ही था। लेकिन यीशु ने कहा कि वह बाकी सबसे अधिक देर रही है। अब मेरे पास, यह मेरे हाथ में है, फ्लोर डायरेक्टर, यहां ये एक विधवा का सिक्का है। छोटे छोटे सिक्के, उसने उनमें से 2 को भेंट में डाल दिया। यीशु ने कहा यह दूसरों से अधिक था। और बहुत से लोगों ने भंडार में बहुत कुछ डाला, परंतु उन्होंने अपनी बहुतायात से भी दिया, लेकिन उसने अपना सब कुछ दिया। दोस्तों, ये स्वर्ग में लिखा जाता है और प्रभु से बढ़ाते हैं और यह फल बन जाता है जो हमारे खाते में बहुतायात से आता है। अब और भी कुछ है, इससे उन्हें फल मिला। दूसरी बात, यह उनके लिए एक वादा लेकर आया। सब कहे वादा। यह फल लेकर आया और ये एक वादा लेकर आया। आप वादे को समझेंगे, मुझे यकीन है। तो भी मैं पढ़ता हूं। फिलिपियों 4:18-19 कहता है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदीतुस से के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम सब इस वादे को जानते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। पर हम वादे को संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। मुझे पादरी हैरिसन का एक कथन पसंद है, संदर्भ के बिना पाठ एक धोता है। संदर्भ वह लोग थे जो बलिदान दे रहे ताकि लोग यीशु को पा सके जैसे उन्होंने यीशु को पाया था, दूसरे मदद पा सके जैसे उन्होंने मदद पाया था। वे लोग कृपया हमारी मदद करे से हमें मदद करने दे की ओर बढ़े और फिर उदारता से दान दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। वो एक सुगंध थी जो स्वर्ग की ओर उठ रही थी। प्रेरित पौलुस ने वादे से जुड़े प्रभु की आत्मा के द्वारा कहा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। जब आप यीशु के लिए सब दे देते हैं और उद्धार पाते हैं तो फिर अपना धन देने में कोई समस्या नहीं होती। यदि ये आपको अपना धन देने में समस्या देते तो समस्या हृदय में। यीशु ने कहा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। ये दोनों पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उद्धार पाया तो मैं बहुत धन्यवादी था। मैं कभी भी ऐसी किसी जगह पर नहीं गया था जहां उन्होंने कोई भेंट लिया। मैंने सोचा कितनी बढ़िया विचार है। जब भी मेरे पास पैसा होता तो मैं डाल देता, चाहे वो धन मेरे भोजन के लिए क्यों न हो, बिना किसी परवाह के। मैं एक युवा अविवाहित लड़का था। मैं अपनी कार में
रहता था। अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं डाल देता। जब मेरे पास धन नहीं होता तो मैं अपना सामान देने लगता। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने इस बारे में बताया था। मुझे याद है कि मैं एक सभा में था और प्रचारक उपदेश दे रहा था, उन्होंने भेंट दी। मेरे पास पैसा नहीं था, पर मेरे पास एक बड़ा शिकारी खंजर था, लगभग इतना बड़ा। मैंने उसे भेंट की बाल्टी में डाल दिया। जब वह गलियारी से जा रहा तो आपको हर किसी को नजर देखनी चाहिए थी। यह उस हृदय के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है जिसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति से जो उस उदारता और उस अनुग्रह में प्रवेश करता है जिसके बारे में प्रभु ने बात की थी। कहा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अब यदि वे केवल जरूरत के अनुसार जरूरत को पूरा करते हैं तो एक बार जरूरत पूरी हो जाने पर आपूर्ति समाप्त हो जाती है। पर जिस तरह से बाइबल बताती है, यह अधिकता की बात है। वे अपने धन के अनुसार हमारी आवश्यकता को पूरी करते हैं। हर दूसरे अच्छे काम में देने और किसी और की मदद करने के लिए बचा हुआ धन पर्याप्त है। प्रभु ऐसे ही है। जब मछलियां और रोटियां बढ़ गए तब कई टोकरियां बच गई। अति प्रवाह, प्रचुरता, यही परमेश्वर का स्वभाव है, यह उनका ही तरीका है। मुझे सिकंदर महान की एक कहानी याद है। वो अपने दल के साथ सवारी कर रहा था और सड़क पर एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था और उसने सिकंदर से मांगी। सिकंदर ने अपना बटुआ निकाला और उसने कई सोने के सिक्के दे दिए। उसने एक सहायक ने आश्चर्य से कहा कि श्रीमान, तांबे के सिक्के एक भिखारी की जरूरत के अनुरूप होंगे। बताया जाता है कि सिकंदर ने इस प्रकार उत्तर दिया। उसने कहा, तांबे के सिक्के एक भिखारी की जरूरतों को अनुरूप हो सकते हैं, लेकिन सिकंदर के लिए सोने के सिक्का देना ही उपयुक्त है। हमारे सृष्टिकर्ता, स्वर्ग के हमारे पिता अपने महिमामय धन के अनुसार हमारी आवश्यकताओं को कितना अधिक पूरा करेंगे। वे जिस उदारता में समर्पित हुए उसका प्रभु के राज्य के लिए क्या मतलब था, हम पहले ही बता चुके हैं कि आत्माएं आ रही थी, पर उससे कहीं अधिक कुछ था। 2 कुरिन्थियों 9:11 से 13 उसने कहा, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाते हैं धनवान किए जाओ, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तो और उसने कहा कि यहाँ पर 2 अन्य बातें हुई। पहली बात, लोगों को मदद मिली। दूसरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया और उनकी स्तुति हुई। मैं कभी नहीं भूला कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में रॉबर्ट और विकी और एक अविवाहित जोड़ा रहते थे। मुझे लगता है कि 22-23 साल के हो गए, मुझसे थोड़े छोटे। मैंने सुना था कि उनकी एक ज़रूरत है। मुझे याद नहीं कि मुझे किसने बताया या कैसे पता चला, लेकिन मेरे पास $50 थे और मैंने जाकर रॉबर्ट को दिए। और तब के $50 निश्चित रूप से अब की तुलना में बहुत अधिक है। निश्चित रूप से कोई खजाना तो नहीं था, परंतु मैं कभी नहीं भूलूंगा, रॉबर्ट ने वह धन लिया और जो मैंने उसे दिया और फिर वो रोने लगा। वो मुझसे कुछ कदम दूर हटा और अपने अपार्टमेंट के बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियों की ओर मुड़ा और उसने अपने हाथ उठा लिए और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। मुझे स्पष्ट एहसास हुआ कि मुझे अपने जूते उतार देने चाहिए। मुझे जलती हुई झाड़ी के पास मूसा जैसा महसूस हुआ। वहां कुछ इतना पावन और इतना पवित्र घटित हो रहा था कि मैं सचमुच भयभीत हो गया। प्रभु की उपस्थिति वहां थी और मैं उसे कभी बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और आप नहीं समझ पाएंगे कि कभी कभी जब आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बनते हैं और उनकी जरूरतें पूरी करते हैं तो कैसी प्रशंसा स्वर्ग तक पहुंचते हैं। जो होता है वह एक पावन पवित्र बात है। दरअसल एक तीसरी बात भी होती है, वह हमें अगले आयत में बताता है। आयत 14 कहता है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। अगली बात है, वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत समय से हमारे साथ रहे हैं, कुछ ने उसके बाद कॉटनवुड आना शुरू किया। अब इसके जानते हैं या नहीं, पर जनवरी 2014 में मैं गंभीर नौका दुर्घटना का शिकार हुआ था। उन्हें मेरे जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। एक बार जब उन्हें लगा कि मैं जीवित रहूंगा तो उन्हें नहीं पता था कि मैं फिर कभी बोल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे गले में गंभीर रूप से आघात और क्षति पहुंची थी। बहुत ही गंभीर थी,
बहुत चीज़ हो रही थी, मस्तिष्क में रक्तस्राव था, गला फट गया था, वो कुचला गया था, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मेरी जीभ के लगभग 8 टुकड़े हो गए थे। वो जीवित तो रहेगा पर हम नहीं जानते वो कभी खा पी सकेगा भी या नहीं। दरअसल मैं जो जो कुछ भी खाया पिया वो काफ़ी समय तक मेरे पेट में एक ट्यूब के द्वारा था। मैंने 3 महीनों तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। यदि आपको प्यास लगती तो एक सिरिंज के द्वारा पानी सीधे आपके पेट में डाल देते, आप काफ़ी हद तक प्यासे हो सकते हैं। मेरा विश्वास करें, मुझ में निगलने की क्षमता नहीं थी, आवाज़ बंद थी, मैं निगलने की क्षमता खो चुका था। दरअसल मैं बात नहीं कर सकता, मुझे फिर से बोलना सीखना पड़ा। दिलचस्प है, यदि आप वापस जाते हैं तो जनवरी 2014 से पहले मुझे उपदेश देते हुए सुनते तो जो आप सुनते हैं वो बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा लगेगा। मेरी आवाज़ बिल्कुल अलग हो चुकी है क्योंकि गले के अंदर की सभी चीज़ें अलग हैं। पर पता है, अब मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और मैं जीवित हूँ। मुझे एहसास है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि यहाँ लोग मेरी बात सुन रहे हैं और वास्तव में दुनिया भर में लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की गई और मैं उन प्रार्थनाओं के चमत्कारी उत्तर के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इतने सालों बाद भी मैं जहाँ भी जाता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि मैं यूरोप में हूँ, अफ्रीका में हूँ, एशिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लैटिन अमेरिका में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिन लोगों से मैंने कभी नहीं मिला वे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जब हमने आपकी नौका दुर्घटना के बारे में सुना तो हमने आपके लिए प्रार्थना किया, हमने कॉटनवुड कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। जिन लोगों से मैंने आज तक कभी नहीं मिला, दरअसल ये कुछ दिन पहले ये दुकान में हुआ, ऐसा व्यक्ति जिससे मैंने पहले कभी नहीं, उसने कहा आप बेलिस कॉलोनी, मैंने कहा, वो कहता है यार हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, तुम्हारे कलीसिया के लिए किया। अब उन्होंने निश्चित रूप से दया के कारण प्रार्थना किया, पर उन्होंने संबंध के कारण भी प्रार्थना किया क्योंकि हमने कुछ बोया था और बो रहे हैं और लोगों के जीवन में बोना जारी रखेंगे। अभी ये सेवा जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, ये 11 अलग अलग भाषाओं में 130 से अधिक देशों में जाने वाली है। क्या आप कुछ मज़ेदार देखना चाहेंगे? आपको कुछ नेपाली या अरबी या फारसी या जर्मन या फ्रेंच या रूसी बोलते हुए देखना चाहिए। यह दुनिया भर में फैल गया है। लोग प्रभावित हुए और कॉटनवुड जो दे रहा है उससे वे धन्य हुए। उन्होंने दया के कारण प्रार्थना किया, मैं समझता हूँ, लेकिन यह संबंध के कारण भी था। पौलुस कहता है, अरे देखो, जब तुम देते हो तो लोगों की मदद होती है, परमेश्वर की महिमा होती है और फिर वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो मेरी मदद करो से आगे बढ़कर, और फिर से मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि आप मेरी मदद करो कि श्रेणी में है तो बुरा न माने, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। वो आपको देखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वे आपकी उतनी ही मदद करना चाहिए जितना उन्होंने उस रात मेरी मदद की। जब मैकार्थर बुलेवार्ड पर मेरी ट्रक का पानी का पंप खराब हो गया, वे आपको देखते हैं, आपकी मदद की पुकार सुनते हैं। वे उनकी योजना आपको मेरी मदद करो से, हे परमेश्वर कृपया मुझे किसी की मदद करने दे की ओर ले जाने का है। तो क्या होता है जब आप मेरी मदद करे से बढ़कर मुझे किसी और की मदद करने दे की ओर जाते हैं तो आपके जीवन में विशेष अनुग्रह आता है। आपके खाते में फल प्रचुर मात्रा में आते हैं। आपको उनके धन के अनुसार अलौकिक आपूर्ति का वादा दिया जा गया है। परमेश्वर की महिमा होती है और उनकी प्रशंसा होती है, और जो लोग प्रभावित होते वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सवाल यह है कि क्या आप सब कुछ देना चाहते हैं? मुझे पौलुस पसंद है। वे सभी बातें जो हम आयत 14 तक पढ़ते हैं, आयत 15 में वो इसे फिर से केंद्र बिंदु बना देता है, जो कि सही भी है। आयत 15 उसने कहा, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यह सब हमारे पापों के लिए मरने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजने में प्रभु की उदारता और अनुग्रह पर वापस आता है। मैंने कई वर्षों पहले उस छोटे से स्ट्रीट मिशन में उद्धार पाया। मुझे
अपनी तुलना अपनी पत्नी से करना पसंद है। वो आज सुबह यहाँ नहीं है। दरअसल आज हमारी बेटी और हमारी बहू का जन्मदिन है। वे अभी सखियों का दिवस मना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। घर में और चारों ओर शांति है। पर स्वाभाविक दृष्टि से मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल विपरीत है। मैं एक जंगली लड़का था। वो तो शिक्षकों की खास थी। इस लड़की ने अपने पूरे जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी और स्कूल में हमेशा सबसे अधिक अध्ययनशील थी और सब कुछ ठीक से करने का प्रयास करती थी। स्पष्ट रूप से वह सफल न हो पाए, परंतु वह अपने जीवन में उस बिंदु पर आ पहुंची जहां उसे एहसास हुआ कि वह भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति की तरह ही खोई हुई। बाइबल कहते सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। हम अपने अच्छे कार्यों के कारण स्वर्ग में नहीं जाते, हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों के कारण स्वर्ग नहीं जाते। यह तो बिल्कुल अनुग्रह की बात है। यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उन्होंने संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों के बोझ के नीचे मारे गए। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करने को तैयार है तो उसका मतलब है कि वह अपनी पुरानी जीवन शैली को त्याग देने और उससे दूर हो जाए और मसीह पर भरोसा रखे और वह उद्धार पा सकता है। पश्चाताप एक बड़ा शब्द है। अब मुझे बस एक क्षण का समय दीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इसके बारे में बताना है। मेरा एक परिचित है, उसका हृदय प्रत्यारोपण हो चुका था। उन्होंने उसे बताया कि इसके बिना उसका हृदय इतना रोगग्रस्त और इतना दोषपूर्ण था कि वह 45 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसका हृदय प्रतिरोपण हुआ और वास्तव में उसे एक नया जीवन मिल गया था। और पता है कि परमेश्वर ने लोगों को हृदय प्रत्यारोपण करने का वादा किया। आप उसे यहेजकेल की पुस्तक में कई बार पढ़ सकते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर दिल को बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं तुम्हारा कठोर हृदय निकाल कर तुम्हें एक ऐसा हृदय दूंगा जो मेरे प्रति संवेदनशील होगा और जो मेरी बात मानना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हृदय और नई आत्मा दूंगा। वे कलवरी की प्रतीक्षा कर रहा है, एक नए जन्म की। सच में हमारा हृदय, हमारी आत्मा रूपांतरित हो गई है, परिवर्तित हो गई है। मुझे एक नया दिल मिला है। जब मैंने यीशु को अपना जीवन देते एक नई आत्मा मिली। जरा मेरे परिचित के बारे में सोचिए, यदि वह अपने पुराने दिल को छोड़ने के लिए तैयार न होता तो उसे नया दिल नहीं मिलता, या यदि वह आश्वस्त नहीं होता कि उसका पुराना हृदय रोगग्रस्त और दोषपूर्ण है तो उससे अलग नहीं होना चाहता। यह उद्धार का एक बड़ा हिस्सा है। यीशु ने कहा कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप का अर्थ है कि मैं अपने पुराने हृदय में फंसा नहीं रह सकता, मैं अपने पुराने जीवन में फंस नहीं रह सकता, अपनी पापी रीतियों पर कायम रहते हुए यीशु के साथ नहीं रह सकता। यह काम नहीं करता। पश्चाताप यानी पुराने जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहना हमेशा उद्धार के विश्वास से पहले आना चाहिए। सुनिए, आप अपने उस पुराने दिल को ठीक नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। आपको हृदय प्रत्यारोपण करना होगा और केवल यीशु ही यह कर सकते हैं, केवल यीशु। शायद आप मेरे जैसे हों, आपने थोड़ी जंगली और खुला जीवन शैली जिया। एक सभा के बाद मैंने एक युवा महिला से बात की। उससे बात करके आपको कभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह क्रिस्टल मेथ की आदी थी और उसके जेल के अंदर और बाहर काफ़ी समय बिता और उसका जीवन कठिन था। उसको देखकर आपको ये नहीं लगेगा उसने और उसके पति ने अपना जीवन बदल दिया और वे अब मसीह के लिए जीते हैं। उसने पहली सभा के बाद आंसू बहाते मुझे अपनी कहानी सुनाई। आप एक जंगली लड़की हो सकती है या लड़का हो सकते हैं, मगर हम मसीही बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, हम बनते हैं। मैंने जो कुछ भी किया जम के किया। फर्क नहीं पड़ता कि वह चाहे कोई खेल हो। अगर हम खेल रहे होते, हम बास्केटबॉल का खेल खेलते, मेरा गला बैठ जाता और खेलने के बाद मैं बात नहीं कर पाता क्योंकि मैं हर किसी पर इतनी जोर से चिल्लाता। मैं ये हूं। आप जो कुछ है प्रभु उसे लेते हैं और उसे बदलते हैं और वे उसे अपनी महिमा के लिए प्रयोग करते हैं। यदि मेरे सामने बैठे आप जंगली लड़कों और जंगली लड़कियों में से एक है तो सुनिए, आपको पता है किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपको सुधारने की जरूरत है कि यीशु के पास आपके लिए एक नया हृदय है, लेकिन आपको पुरानी बातों को छोड़कर उनके पास आना होगा। शायद आप सिक्के का दूसरा हिस्सा है मेरी पत्नी की तरह। आपको टैक्स देने में कोई आपत्ति ना हो, आपको बिल्लियां पसंद हो, आप
ईमानदार रहने का प्रयास करते हो और आप अपने व्यवसाय में ईमानदार हो, लेकिन अब पता है तब भी आप खोए हुए हैं, तब भी खोए हुए हैं। सारा संसार प्रभु के सामने दोषी है। हर कोई पाप की श्रेणी में आता है, हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। सुनिए, आप जीवन में कहीं भी हो, यदि आप प्रार्थना करने के इच्छुक हो तो मैं 1 मिनट में आपसे अपनी आंखें बंद कराने जा रहा हूं। मैं 3 तक गिनूंगा। यदि आप हाँ कहना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। जब मैं 3 तक गिनूं तो आप बस एक हाथ उठा ले, या बस अपने दिल की बात व्यक्त करने का एक बार ही तरीका है। आपका हृदय प्रभु तक पहुंचता है और आपका हाथ उसे व्यक्त करता है। ये एक प्रतिबिंब है। मैं यहाँ किसी भी हाथ का स्वागत करूंगा। बाहर प्लाजा में मैं चाहता हूं कि आप भी हाथ उठाएं और फिर उन्हें नीचे कर ले और हम सब एक साथ प्रार्थना करें। मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई कर सकता हूं। आप इसे सच्चे दिल करें और प्रभु आपकी सुनेंगे। बस अपनी आंखें बंद कर लें। 1, मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है कि हम साथ हैं। 2, क्या आप तैयार हैं? आइए उस हाथ को ऊपर उठाएं। 3, मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु आपके उत्तर है। दोस्तों, बहुत सारे हाथ हैं, हर जगह से उठे, बहुत सारे हाथ हैं। यह सब अच्छा है। ऊपरी भाग के सभी लोग का हाथ भी ठीक है। आप उन्हें नीचे करने। ओके। और क्या आप अपने दिल पर हाथ रखें? आइए जोर से प्रार्थना करें और कहें कि हे परमेश्वर, मैं यहां हूं। पूरे दिल और आत्मा से जानता हूं कि मुझे आपकी जरूरत है। मैं खुद ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना जीवन स्वयं ठीक नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके पुत्र यीशु मसीह मेरे स्थान पर क्रूस पर मारे गए। मैं विश्वास करता हूं कि वे मृतकों में से जिलाए गए। आज परमेश्वर, मैं एक विकल्प चुनता हूं। मैं अपना हृदय यीशु को देता हूं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। मैं आपकी प्रभुता के अधीन होता हूं। आप मुझे जहां भी ले जाए मैं जाऊंगा। यीशु, मैं अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करता हूं। आमीन। पता है, मसीह धर्म किसी अन्य तरीके से काम नहीं करता। इसमें या तो सब कुछ है या नहीं। किसी ने कहा यदि यीशु सब बातों पर प्रभु नहीं तो वे प्रभु ही नहीं। जब हमारे निजी जीवन की बात आती है तो मैं इससे सहमत हूं। यदि आपने सुना है, यदि आपने अब तक देखा है तो इसका कोई कारण जरूर है। सुनिए, परमेश्वर सिर्फ आपके दिल का एक हिस्सा नहीं चाहते, वे आपका पूरा दिल चाहते हैं। यह संभव नहीं है कि ठीक है परमेश्वर, मैं उन अच्छी चीज़ों को चाहता हूं जो आपके पास मेरे लिए है, लेकिन पर मेरे जीवन के क्षेत्र को मत छूना, मुझे क्या करने इसके बारे में मत कहना। नहीं, यह संपूर्ण है। यीशु, मैं आपको मेरे जीवन का प्रभु मानता हूं। मेरे जीवन पर आप ही की का सर्वोच्च अधिकार है। यदि आप ऐसा करेंगे, आप एक धन्य जीवन जिएंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हुए आपको जानते हैं। आपको उनके संग चलने और बात करने हेतु ही बनाया गया। यीशु को प्रभु बनाए, उनके साथ चलें। आपको इसका कभी अफसोस नहीं होगा। आंसर्स विद बिल एस्कोनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।